स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्या बात, बड़े चुपचाप से बैठे हो, बड़े चुपचाप से बैठे हो। दिल पे लगी है बात या दिल लगा बैठे हो? दिल पे लगी है बात या दिल लगा बैठे हो? एनीवे, छोड़िए। वंस अगेन आई एम शिव बिफोर यू। आज मैं आपके सामने कोई ज्ञान का ज्ञान पेलने नहीं आया हूं, ठीक है। ज्ञान 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 गंगा, बहुत सारे जगह से आप ज्ञान ले लेते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। हर जगह ज्ञान मिलता है, फ्री में भी मिलता है, पैसों में भी मिलता है, ज्ञान हर जगह से मिलता है। लेकिन आपको तो वो लेना है जिसकी आपको जरूरत है। राइट? चलिए साहब, खैर छोड़िए। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं? दुनिया में एज पर माई कैलकुलेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। 3 तरह की, 3 कैटेगरी के लोग इस दुनिया में रहते हैं। एक नंबर, जो बचपन जीते हैं, जवानी जीते हैं, बुढ़ापा जीते हैं, इसे मानव कहते हैं। एक नंबर, ये 3 स्टेज होती है ना, मानव की 3 स्टेज होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो एक टाइप के लोग जो है बचपन जीते हैं, जवानी जीते हैं, बुढ़ापा जीते हैं, इसे कहते हैं मानव। एक टाइप के लोग बचपन में ही मैच्योर हो जाते हैं, जवानी में बूढ़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में वो मर जाते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का जो आदमी है, वो बचपन जीते हैं, पहली स्टेज में बचपन जीते हैं, दूसरी स्टेज में बचपन जीते हैं, तीसरी स्टेज में भी बचपन जीते हैं। और ये तीसरी स्टेज वाले पहले स्टेज वाले को, दूसरी स्टेज वाले को कहते हैं, क्या हुआ, काम क्या, मुआयना कर गए, पैदा हुए, शादी की, बूढ़े हुए और मर गए। तीसरे टाइप का लोग क्या कहता है, तीसरे टाइप के आदमी क्या कहते हैं, ए जिंदगी बचपन तो, ए जिंदगी जवानी तो छीन ली तुमने, बचपन छीन के बता। ए जिंदगी जवानी तो छीन ली तूने, बचपना छीन के बता। मतलब वे हर स्टेज में बचपन ही जीते हैं, पहली स्टेज में भी, सेकंड स्टेज में भी, थर्ड स्टेज में भी। जिंदगी को भी बिल्कुल इस तरीके से जीते हैं कि जिंदगी है ही नहीं। व्हाट कैन नॉट चेंज, एंजॉय दैट। हर जगह वे पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि जब ये होना ही है तो इससे डरना कैसा। पहली स्टेज के जो लोग होते हैं वे बचपन में बचपन जी लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जवानी में मैच्योर हो जाते हैं, जवानी में कोई खास कहानी हो जाए तो हो जाए, पर बुरा खे राम राखे, और बुढ़ापे में वो दम तोड़ जाते हैं। और जो ये लोग हैं कि जो बचपन में ही जवान हो जाते हैं, जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं, ये ओवर मैच्योर लोग होते हैं, ओवर मैच्योर। ये छोटी सी खनखनाहट को भी बड़ा थंडर बवंडर समझ लेते हैं। और ये तीसरे टाइप के लोग बड़े बवंडर को भी ये छोटी सी घटना समझ लेते हैं। समझ रहे? तो जिंदगी जीने का सही तरीका वही है कि आप के अंदर बच्चा जिंदा रहना चाहिए, आपके अंदर बच्चा जिंदा रहना चाहिए, तो जिंदगी बड़ी हसीन लगेगी, बहुत हसीन लगेगी जिंदगी। जिंदगी वैसे भी कटती है, वैसे भी कटती है, ऐसे भी कटती है और वैसे भी कटती है। जिंदगी अगर जितना खुश रहोगे तो अपने साथ बचपन को पाओगे, जितना दुखी रहोगे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, जल्दी मैच्योर और जल्दी उसको प्यारे हो जाओगे। यहां धरती पे तो किसी के प्यारे नहीं होगे, तो भगवान के प्यारे हो जाओगे जल्दी। यहां किसी चीज का कोई अच्छा पैमाना नहीं होता कि हम अच्छा करेंगे अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे बुरा ही होगा, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। लेकिन कहने में अच्छा लगता है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा।
अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है जो अच्छे करते रहते हैं उनके साथ बुरा हो जाता है, जो बुरा करते रहते हैं उनके साथ अच्छा हो जाता है। इसका कोई सटीक सा पैमाना नहीं है। इसी के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक परिवार में, यूरोप में एक परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अब आप बताइए मुझे, निकम्मा रहने से सुख मिलता है या निकम्मा रहने से सुख मिलता है या फिर काम करने से सुख मिलता है, कर्म करने से सुख मिलता है। यूरोप में एक परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक का नाम जॉर्ज, एक का नाम टॉम। दोनों की डिफरेंट नेचर, बहुत डिफरेंट। एक जिंदगी को हंसी खेल में उड़ाता था, एक बड़ा सीरियस रहता था, जैसे सारे संसार का बोझ इसके कंधों पर है। पढ़ा तुम्हारी तरह, पढ़ा लिखा, नौकरी लग गई, क्लर्क बन गया। वो खेलता कूदता रहा, खेलता कूदता रहा। अब घर में ये परेशानी होने लगी कि वो क्लर्क लग गया। क्लर्क लगने का मतलब क्या होता है कि वो जवान हो गए, वो भी, टॉम भी जवान हो गया, ये भी जवान हो गया। और जैसे कि आपके घर में भी, हमारे घर में भी एक कहावत है कि भाई जब शादी हो जाए शायद सुधर जाए, शादी हो जाए शायद ये सुधर जाए, तो उसकी शादी करवा दी। ठीक है, उसकी शादी हो गई, टॉम की शादी। राम बड़ा होनहार था, ये जॉर्ज राम से बड़ा होनहार था। सभी जगह उसकी इज्जत होती थी कि पढ़ता रहता है लड़का। जल्दी जॉब लग गई, क्लर्क बन गया, घर का खर्च संभालने लगा। और वो, उसकी हर जगह बुराई होती थी, कुछ नहीं करता, निकम्मा है, लोगों के साथ मारपीट करता रहता है, इधर चला जाता है उधर चला जाता है, सारा दिन ऐसे ही बिताता है। चलो खैर, उसकी शादी हो गई, वही 2 बच्चे हो गए। 2 साल तक शादी को एंजॉय किया। 2 साल बाद अचानक उसके मन में ख्याल आया कि यार, मैं क्या इस शादी के लिए बना था? क्या यही मेरा जीवन है? दिस इज माई लाइफ? नहीं, मैं ऐसे अपने जीवन को नहीं काट सकता। उसने कहा कि मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। घर में लड़ाई हुई तो हुआ क्या कि वो रख नहीं सकता था, वो उन्हें छोड़कर चला गया। ठीक है, जाने के बाद क्या हुआ कि जैसा भाई है, उसकी रेपुटेशन थी, जॉर्ज रामसे की रेपुटेशन थी, तो वो गलत काम किया करता था। कभी किसी बहाने से पैसे मांग लिए, कभी किसी बहाने से पैसे मांग लिए। काम क्या था उसका? काम यह था, पैसे लिए और उन्हें उड़ा दिए। उसका एक मानना था कि धन, असली धन का यूज वही है जो अपने मनोरंजन पर खर्च किया जाए, जो अपने आनंद पर खर्च किया जाए। वो धन नहीं होता जिसकी सेविंग की जाए, जिसको बचाया जाए। तो तंग आकर उसने एक दिन पैसे देने से मना कर दिया। उसमें जाता था, रेस्टोरेंट में जाता था, बार में जाता था, मदिरा सेवन करता था, और उधर क्या होता था कि लड़कियों के साथ डांस करता था, अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ रोमांच करता था। ऐसे जो लोग होते हैं वे बड़े रोमांचकारी होते हैं, उनकी बातों में बड़ा मिठास होता है, क्योंकि वे जिंदगी बेपरवाही से जीते हैं, लापरवाही से जीते हैं। आप उन्हें पसंद नहीं करते, आप उन्हें पसंद नहीं करते, ना ही समाज वाले पसंद करते हैं, लेकिन उसकी संगति में रहने से अपने आप को रोक भी नहीं सकते, अपने आप को रोक भी नहीं सकते। ऐसा अट्रैक्शन इन लोगों के पास होता है कि वो, अगर आप उनके पास खड़े हो गए तो फिर वहां से जाने का मन नहीं करता। ऐसा उनके चेहरे पर भाव होता है, पॉजिटिवनेस होता है, हर्ष उल्लास होता है। तो जो भी एक सटीक लाइन बैठती है कि जो भी लड़की उसके पास बैठ जाती थी वो अपने घर नहीं जाती थी, जिसको वो एक नजर देख ले वो वहीं मर जाती थी। मर जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी हैप्पी बर्थडे हो गई, ऐसा नहीं। मर जाने का मतलब है उसके ख्वाबों ख्यालों में टॉम दौड़ने लगता था। हुआ यूं कि वो जॉर्ज राम से 46 साल का लगता था 60 साल का, और ये केवल 2 ही साल छोटा था, लगता था 30, 32, 35 साल का। इतना अंतर आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, मेथड ऑफ लिविंग्स में, जीने के तौर तरीके में, जिंदगी को बेपरवाही से जीने में, इतना उसको अंतर कर दिया। ठीक है, ना चेहरे पे झुर्रियां हैं, ना जवानी कम हुई है, ना ही इस तरह की कोई चीजें जो दिखाई देती है। उदासी उससे 100 कोस दूर रहती थी, उदासी नहीं आती थी। और जो जॉर्ज राम से था उससे उदासी नहीं जाती थी, मानो उसने उदासी से ही शादी कर ली हो। उदासी वहां से नहीं हटती थी, झुर्रियां पड़ी रहती थी। और वो हमेशा एक बात कहता था, जवानी तो काट लेगा वो किसी तरह,
बुढ़ापा कैसे कटेगा। जैसे आप भी चाहते हो कि भाई जवानी तो काट लेगा किसी तरह, बुढ़ापा कैसे कटेगा। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पास एक वकील गया, जॉर्ज रामसे के पास में वकील गया, तो उस वकील ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है और मैं उसे जेल पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। देखना साहब, मैं उसे जेल पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। जॉर्ज रामसे ने सोचा कि फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है, वो जेल जाएगा, रेपुटेशन खराब होगी, लोग थू थू करेंगे। नहीं, उसने कहा कि मांडवाली कर ले। मांडवाली का मतलब होता है सेटलमेंट कर ले, बीच में सेटलमेंट हो जाए तो बताना। तो सेटलमेंट हो गया, 500 पाउंड में सेटलमेंट हो गया। हद तो तब हो गई जब जॉर्ज रामसे ने उस वकील को और उस टॉम को दोनों को एक बार में शराब पीते देखा और सिगरेट के छल्ले बनाते देखा, हवा में उड़ाते देखा, नाचते देखा, तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि इन्होंने मेरा कैपिटल सी बना दिया है। क्या बना दिया है? कैपिटल सी बना दिया। छोटा सी तो कोई भी बना सकता है, छोटे सी की परवाह नहीं करते, कैपिटल सी बना दिया। अब उसने उससे बिल्कुल नाता तोड़ लिया कि अब मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा, इसकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। दिन बीतते गए, समय का चक्र चलता रहा। एक दिन जॉर्ज रामसे एक रेस्टोरेंट में मुंह लटकाए बैठा हुआ था और उसका दोस्त उसके पास आया, जॉर्ज रामसे का, जो टॉम को भी जानता था, जॉर्ज को भी जानता था। ठीक है, तो उसने कहा, क्यों भाई जॉर्ज, क्या बात हो गई? क्या फिर से टॉम ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया या टॉम फिर से जेल चला गया? बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके मुंह से यही बात निकल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकता, ऐसा न्याय नहीं हो सकता। उसने कहा, बात तो बताओ, बात बताइए तो सही, प्लीज डू टेल मी थिंग, प्लीज डू टेल मी थिंग, बताइए तो सही, क्या बात हो गई? क्या कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने टेबल पर एक गुस्सा मारा, जैसे गुस्से में आते हैं, टेबल मरवा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने कहा कि मैं कल जब आ रहा था तो मैंने एक चमचमाती कार देखी। चमचमाती कार को देखकर मैं ठहर गया, और जब ठहर गया उसकी विंडो खुली और उस विंडो में से जो शख्स निकला, मैं उसे देखकर हैरान रह गया। तब से मेरी आंखों के सामने से वो शख्स नहीं हट रहा है। कौन है वो शख्स? वो टॉम है। टॉम के पास इतना धन कैसे? मैं हमेशा कहता था कि इसका बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे पास 40,000 पाउंड होंगे, इसके पास कुछ भी नहीं होगा, इसका बुढ़ापा कैसे कटेगा। लेकिन ये आई कैसे? ये कहां से आई उसके पास? फिर पता किया मैंने, उसके पास एक याच भी है, उसके पास बहुत सारी जमीन भी है, उसके पास 5,000 5 करोड़ पाउंड भी हैं। ये कहां से आया उसके पास? एक गांव में घर भी है, ये कहां से आया? ऐसा तो अन्याय नहीं कर सकता। उसका दोस्त हंसा और बोला कि वो मुझे भी कभी कभी दावत पे बुला लेता है, और जैसा कि उसकी नेचर में है, वो 1 या 2 पाउंड मांग लेता है, उसका मांगना भी कम नहीं हुआ है। लेकिन हुआ क्या था कि उस टॉम ने लास्ट में आकर के जब उसे दिखाई दिया तो उसने एक स्त्री से शादी कर ली जिसकी उम्र 80 साल थी और वो मरने के कगार पे थी। एक तो इनकम और ऊपर से दिन कम। 80 साल की थी और वो कुछ दिनों में उसकी हैप्पी बर्थडे हो गई। हैप्पी बर्थडे हो जाने के बाद में जैसे कि कानूनी तौर पर वो सब संपत्ति का मालिक हो गया, सब संपत्ति का। जिंदगी ऐसे कट गई उसकी। और इधर इसकी जिंदगी, जिसने पूरे जिंदगी अपने सर पर पूरा संसार उठाए रखा, पूरा क्या कहते हैं, यूनिवर्स उठाए रखा, जैसे मुझसे ही चल रही है जिंदगी, जैसे मैं ही कर रहा हूं सारा कुछ काम। अब मुझे बताइए दोस्तों, बताइए, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं सवाल, निकम्मा रहने से सुख मिलता है या कर्म करने से सुख मिलता है? यहां दोनों तरह के लोग होते हैं। बताइए मुझे, कमेंट में करके बता दीजिए, क्या होता है कि काम करने से सुख मिलता है या ना करने से सुख मिलता है? मैं तो एक बात कहूंगा, इस बात में एक तो सच्चाई है कि खुश रहने से सुख मिलता है। खुश रहने से सुख मिलता है कि भाई कहीं भी किसी भी स्थिति में एडजस्ट हो जाओ, जैसे कॉकरोच हो जाता है, ऐसे एडजस्ट हो जाओ किसी भी स्थिति में। चलिए एक बार फिर मिलते हैं आपके साथ किसी एक नए टॉपिक को लेकर आपके पास फिर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल,
जय हिंद, जय भारत।